लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, सेनेट इलेक्शन के मामले के हवाले से बात हो रही है। आज उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब वोटों की खरीदारी में PhD करें, लेकिन इस बार उन्हें नाकामी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शेख रशीद अहमद साहब का आज जो है वो बयान सामने आ रहा था। तो इस बार जो है वो जो वोटों की खरीदारी माजी का भी हिस्सा रही है, तमाम सूबों में भी होती रही है, कुछ लोग करते रहे, कुछ लोगों की वफादारियाँ बगैर वोटों के भी तब्दील होती नहीं है। इस बार कुछ नया है या वो एक वही तरीकाकार है सेनेट के इलेक्शन में कि जो जिधर जिधर जैसे जैसे कामयाब करवाया जाएगा? क्योंकि 10 सीटें तो हमने सिंध में भी देख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, 10 तो उनके वोट भी नहीं बन रहे हैं कि 10 सीटों के लिए वो कामयाब हो पाए। तो ये क्या चक्कर चल रहा है कि फिर किसी न किसी और तरीके से कामयाब करवा लिया जाए अपने उम्मीदवारों को? देखिए, एक दाखिली खिलफशार मौजूद है PTI के अंदर टिकटों की तकसीम के मसले पर। खैबर पख्तूनख्वा में अब खटक से टिकट विड्रॉ किया गया है, और तो इसका मतलब ये होगा कि परवेज़ खटक जो कह रहे थे कि मैं जब चाहूँ गिरा दूँ, तो अब परवेज़ खटक के लिए एक मौका होगा कि वो क्या करते हैं फ़ैसला। और उसमें बलूचिस्तान में टिकट विड्रॉ किया गया, जिनको इन्होंने विड्रॉ किया जिनका टिकट, और बहुत प्रेशर था इनकी पार्टी का, सरदार यार मोहम्मद रिंद का और दूसरे अहदेदारों का, उसी उम्मीदवार को बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट दे दिया और वो जीत कर आएगा। कल अगर जो जीत कर आते तो PTI के साथ होते, अब वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ होंगे। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी PTI का हिस्सा नहीं है, इलाही है, और वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत को यकीनी बनाएगी, और उसके बारे में उसकी अपनी पोजीशन भी है, सूबाई हुकूमत भी है। वो इलाही हुकूमत अपने लिए क्या करती है और अपने लोगों के लिए क्या करती है, ये एक बिल्कुल देखने की बात है। और यहाँ सिंध में भी 2 बड़े जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है, जो PTI के दाखिली MPs का। अच्छा, MPA यहाँ पर हैं कोई तकरीबन कोई 22 के करीब हैं PTI के अरकान असम्बली। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तो 2 उम्मीदवारों को 11-11 वोटों की, तरजीही वोटों की अक्सरियत से आप इलेक्शन जितवा सकते हैं। नंबर 1, MQM ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, तो MQM के उम्मीदवार मेरे ख्याल में एक बहुत GDA से भी आ गए जी, PDI, हाँ, अपना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है अपना सूबे का GDA, इसकी तरफ से भी उम्मीदवार सामने आ गए हैं, और वो भी उम्मीदवार कोई कमज़ोर नहीं है। मेरे ख्याल में GDA के उम्मीदवार को अपनी पार्टी के सारे वोट जाएंगे, वो हैं पीर पगारा के भाई जी। तो अब ऐसी सूरत में देखना ये है कि खुद अपनी सीटें रिटेन कर पाते हैं या कोई नहीं। और इधर जरदारी साहब का एक ख़ास तरीक़ाकार है, उन्होंने अपने टिकट जो हैं वो बहुत हद तक डिज़र्विंग लोगों को दिए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई माली बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या जरदारी साहब अपनी जेब से लोगों को पैसे बांट रहे होंगे? मैं इस बात को दुरुस्त नहीं मानता हूँ। उन्हें गेम पंजाब में वोट जो है वो 7 हैं, 9 हैं, तो और वहाँ पर भी टिकट दे दिया है। नून लीग के लिए एक अच्छा हो सकता था, वही सारे के सारे वोट उनके पलड़े में आ जाए, वो जाके वहाँ 53 के करीब वोट लेना पड़ते हैं किसी सेनेटर को, लेकिन वहाँ पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करना ये थोड़ा मुख्तलिफ नहीं है पीपल्स पार्टी का? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखा होगा और वो इसको इस्तेमाल करेंगे। उनको चीज़ों को करने का तरीका आता है और वो बाकायदा गुफ्तगू के ज़रिए चीज़ें तय करते हैं, वो पूरे आदाद व शुमार के साथ। मुझे उनके वर्किंग पर हैरत है। मैं पर्सनल जानता हूँ कि उनके पास जो लिस्टें थीं, मैंने उनको देखा था, उन्होंने वो लिस्ट बनाई हुई थी कि 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे कितने उम्मीदवार हारे, हाँ 90,000 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे कितने उम्मीदवार हारे थे, फिर 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर कितने उम्मीदवार हारे थे, फिर 70,000 से ज़्यादा वोट लेकर हमारे कितने उम्मीदवार हारे थे, फिर 60,000 से ज़्यादा उम्मीदवार लेकर, जो इस तरह की लिस्टें बनाई हुई थी और कहाँ कहाँ कितने कितने वोटों की कमी थी, किस तरह से हुई है, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन जो हैं वो उनका रिजल्ट हमारे खिलाफ था। ये पंजाब की वर्किंग जो है उनकी मैंने देखी थी, और अगरचे पंजाब से उन्हें बहुत रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन वो एक और गेम भी था। जिस तरह से ये पंजाब सराइकी बेल्ट के अंदर जो सराइकी सूबा महाज बनाया गया और जिस तरह से वोटर्स को अट्रैक्ट किया गया और फिर उनकी PTI के साथ उनका जो है तालमेल किया गया और उनको मिला दिया गया उनके साथ, ये सारी सूरत यार भी थी। जरदारी साहब का मैंने अंदाज़ा ये लगाया है कि वो चीज़ों को
मैनिपुलेट करने के बजाय वो पहले ग्राउंड की सूरत हाल को देखने के बाद फिर अपनी एफर्ट अब ये तो एक बड़ा चैलेंज होगा कि अब सिंध के अंदर क्या वाकई 10 सीटों पर कामयाब होते हैं। पिछली बार तो बहुत कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गई थी और बहुत से वोटों के बारे में खुद MKM के कुछ मेंबरान में बता रहे थे कि हमारे ही लोग जाके पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पे ही बात करें तो PS सांगड़ 43 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या चल रही है। इरफान अराई ब्यूरो हेड हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो शाजिया मरी का भाई हल्के में वोट उन्होंने कास्ट किया है आज। तो क्या सूरत हाल है इरफान इस वक्त? PS 43 सांगड़ ज़िमनी इंतखाब है। जाम मदद अली की वफ़ात के बाद यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब किया जा रहा है। ये हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी की सीनियर कारकुन हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, उनका भी है। शाजिया मरी साहिबा वोट कास्ट किया उन्होंने। हम उनसे जानते हैं कि वो किस कदर पुरुमीद हैं जीत के लिए, और आगे जो GDA है सिंध में वो अब हमें कहीं नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो वो क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि वोट और सपोर्ट तो अपनी नीयत और ख़िदमत के बलबूते पे मिलती है। ये फेसबुक पे सियासत करने से नहीं मिलती। शाजिया साहिबा, आपका जो हल्का है इसमें मुकाबला था लास्ट टाइम जाम मदद अली साहब का फंक्शनल लीग के उम्मीदवार से, अब वो GDA हमें नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हमें सिंध में अब GDA कहीं नज़र नहीं आ रही, क्यों? मैं वही कह रही हूँ ना कि जो महलों में घरों में बैठने वाले लोग थे, अब उन्हें अवामी सियासत जो है उसका मुकाबला करना है। अवामी सियासत का मुकाबला अवाम में जाकर होता है, उनकी सुख और दुख में शरीक होकर होता है। जी, शाजिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतखाबी अमल से वो मुतमईन हैं और जीत के लिए पुरुमीद हैं। तो ये हल्का है जहाँ पर राई हमें आगाह कर रहे थे, ब्यूरो हेड हैदराबाद। और ये सांगड़ के हल्के के हवाले से अब करीब वक्त ख़त्म होने जा रहा है। जैसे नताइज आएंगे तो आप बोल की स्क्रीन पर उन नताइज को भी देख सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।